सबको प्रेज द लॉर्ड। आज के हमारे ऑनलाइन सर्विस में आप सबको स्वागत है। आइए प्रियो, वचन सुनने से पहले हम उस परमेश्वर की आराधना करें, उसकी महिमा करें। प्रियो, वचन में ऐसा लिखा गया है यूहन्ना 3:16 में, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने एक लौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना होगा लेकिन अनंत जीवन पाएगा। निश्चित तौर से प्रियो, इस वचन के अनुसार हम ये जान सकते हैं ओ कितना गहरा उसका प्यार है। प्रियो, निश्चित तौर से प्रियो, उसका प्यार जो है वो सागर से भी गहरा है। ओह, आज आपसे मैं कहना चाहता हूँ, वो यीशु मसीह आपसे बहुत प्यार करता है। ओह यस, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 हालेलुया। कभी छोड़ूंगा नहीं, तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा। तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 हालेलुया। सदा चलूं, तेरी मर्जी से मैं सदा चलूं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा। तेरी मर्जी से मैं सदा चलूं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं
और कोई there is none like you. तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई. हालेलुया, 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 हालेलुया. आइए प्रिय, हम अपने आंखों को हम बंद करें और हम प्रार्थना करें. प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं इस घड़ी समय दास के मुख से हम वचन सुनने जा रहे हैं. निश्चित तौर से प्रभु, दास को आपने अभिषेक किया है वचन प्रचार करने के लिए. निश्चित तौर से प्रभु, जब वो वचन प्रचार करते हैं प्रभु, प्रति जिन के हृदय में वो वचन बस जाए. यीशु के नाम से सबको आशीष कीजिएगा. यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन. Praise the Lord, hallelujah. Welcome to the Odds of Manna. परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं. पुनः परमेश्वर ने इस चैनल के द्वारा से आप लोगों के बीच में प्रभु के वचन को लाने के लिए मौका दिया. हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आप सबों के साथ है और आप लोग को भला चंगा रखा है और आज आप तैयार हैं परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए. हालेलुया. So it is a wonderful time to have fellowship with the word of God. आइए परमेश्वर के वचन में जाने से पहले हम लोग इस समय दुआ करें, प्रार्थना करें. हम लोग सर्वसामर्थी सेनाओं का यहोवा परमेश्वर, पिता इज़राइल का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर, इस समय प्रभु जी हम तेरे करीब आते हैं लॉर्ड और तेरे वचनों में से कुछ सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं. प्रभु जी यहोवा परमेश्वर पिता, तेरा वचन हमें प्रभु जी गाइड करे और परमेश्वर पिता हमारे अगुवाई करे प्रभु जी, और हमें सशक्त बनाए, हमें मजबूत करे प्रभु जी. हम अपने आप को तेरे हाथ में सरेंडर करते हैं. मैं भी अपने आप को तेरे हाथ में समर्पित करता हूँ. पवित्र आत्मा हमारे मुख से होकर बोलिए, हमसे बातें कीजिए और जितने लोग व्यूअर्स हैं इस चैनल के द्वारा से प्रभु जी, उनसे भी बातें कीजिए प्रभु जी, और जितने लोग बाद में ऑफलाइन देखेंगे उनसे भी आप बातें कीजिए प्रभु परमेश्वर पिता, उनका आशीष कीजिए लॉर्ड. यीशु मसीह के सामर्थ्य और मधुर नाम मांगते हैं, सुनिए अदय स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए. आमेन, आमेन, हालेलुया. सो हम लोग एक सीरीज में बातें कर रहे हैं और आज इसका पार्ट 5 है, द वॉइस ऑफ ग्रेट फ्लड. नूह के टाइम में एक बहुत बड़ा जल प्रलय हुआ था और उस बड़ा जल प्रलय जो आया था उसमें से कुछ आवाज निकल रही है, परमेश्वर बातें कर रहा है, और इसीलिए हमने इस टॉपिक को इस तरह से रखा है, द वॉइस ऑफ ग्रेट फ्लड पार्ट 5. और जिस थीम में हम बात करने के लिए जा रहे हैं वो है बिल्ड योर आर्क, अपना जहाज बनाएं. हालेलुया. परमेश्वर ने तो नूह को आज्ञा दिया जल प्रलय से पहले, और नूह को परमेश्वर ने कहा कि तुम एक जहाज बनाओ और उसका डायमेंशन कितना होना चाहिए, सब कुछ डिटेल्स बताए, किस तरह से बनाना चाहिए, किस वृक्ष का, किस पेड़ का लकड़ी से बनाना चाहिए, तमाम बातों को परमेश्वर ने उसे डिटेल कर दिया था. और उस जमाने में नूह को परमेश्वर ने जहाज बनाने के लिए कहा जिसमें अपने परिवार के साथ में सुरक्षित रहा इस बड़े बाढ़ से, जल प्रलय से. आज के जमाने में यही जहाज हमसे बातें कर रहा है. हालेलुया. क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित वचन है, इसीलिए आज नूह का जहाज और ये जो बड़ा जो बाढ़ आया था वो हमसे बातें कर रहा है. और आज नूह के जहाज में से हम लोग कुछ बातों को सीखेंगे. बहुत सारे बात हम लोग नूह के जहाज में से हम लोग देखे पिछले दिनों में, और आज भी हम लोग देखेंगे और कुछ बातों को सीखने की कोशिश करेंगे. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. ये जो नूह का जो जहाज बनाया था वो हमारे स्पिरिचुअल लाइफ, हमारे आत्मिक जीवन के विषय में कुछ बातों को लेकर आ रहा है, लाता है. पवित्र आत्मा की सहायता से हम उन बातों को आप लोगों के बीच में रखना चाहते हैं. इट्स सो वंडरफुल. सो आप बहुत ध्यान से परमेश्वर के इस वचन को सुनिए, इन शिक्षाओं को सुनिए. देखिए, नौका हो या तो पानी जहाज हो, वो जो है एक स्थान से दूसरे स्थान में पानी के जरिए से एक जिंदगी को लेके जाता है. एक जिंदगी या तो एक से अनेक जिंदगियों को ओके एक स्थान से दूसरा स्थान में पानी जहाज या तो नौका ये सब लेकर जाते हैं. सो हमारा आत्मिक जीवन जो है वो आत्मिक जीवन ही एक जहाज के समान है जो हमारे आत्मा को इस धरती से अनंतकालीन दुनिया में लेकर जाता है. हालेलुया. इसलिए ध्यान से सुनिए, आत्मिक जीवन और आत्मा ये दोनों अलग चीज है. आत्मिक जीवन को हम जीते हैं,
आत्मा परमेश्वर के भाग में से आया है, हम हर एक का आत्मा परमेश्वर ने दिया है हमको, और ये आत्मा कभी मरता नहीं है। इस आत्मा के लिए एक जिंदगी, एक स्ट्रक्चर, एक रूपरेखा, एक आत्मिक जीवन कैसा होना चाहिए उसका एक रूपरेखा है। उस रूपरेखा के हिसाब से जब हमारा जीवन रहता है तो उसी जीवन रूपी नैया या तो उस जीवन रूपी जहाज जो हम जीते हैं वो हमारे आत्मा को अनंतकालीन दुनिया में लेकर जाता है, जो दुनिया आने वाला है। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, नूह के जहाज में से आत्मिक जीवन हमारा स्ट्रक्चर हमारा कैसे होना चाहिए, उसमें से कुछ बातों को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। परमेश्वर के लिए हमारा आत्मिक जीवन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस धरती में भी इंपॉर्टेंट है और आने वाला जो दुनिया है उसमें भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए हम अपने आत्मिक जीवन के विषय में जरा सा आज देखने और झांकने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारा आत्मिक जीवन जो इस धरती में जी रहे हैं इसी का ही न्याय परमेश्वर करेगा, इसी का ही आंकलन या तो हिसाब किताब परमेश्वर बैठाएगा जब न्याय करेगा। हम लोग पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन में से पहला पात्रस उसका 4:17 से लेकर 18 क्या कहता है यहाँ पर। क्योंकि वह समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए, और जबकि न्याय का आरंभ हम ही से होगा तो उनका क्या अंत होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते। और यदि धर्मी व्यक्ति ही कठिनाई से उद्धार पाएगा तो भक्तिहीन और पापी का क्या ठिकाना। यहाँ क्या लिखा है, क्योंकि वह समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए। परमेश्वर के लोग इस धरती में किस प्रकार का जीवन यापन करते हैं उस चीज का पहला न्याय होगा। उसके बाद अधर्मियों का, जो सुसमाचार पर विश्वास नहीं करते हैं, उनका न्याय होगा। सो दोनों लोगों का, दोनों कैटेगरी का न्याय होगा। खैर, इस समय हम विश्वासी लोग हैं, परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, इसलिए हम अपने विषय में जरा से ध्यान करेंगे। अब सवाल पैदा होता है कि हमारा आत्मिक जीवन शुरुआत कैसे होता है, शुरू कैसे होता है, हाउ डज इट स्टार्ट। ये शुरू होता है हमारा जो आत्मिक जीवन है जब हम सुसमाचार को प्रथम बार सुनते हैं और सुसमाचार को हम लोग विश्वास करते हैं, उसे ग्रहण करते हैं, तब जाके हमारा वहां से आत्मिक जीवन वहां से शुरू होता है। पढ़ेंगे हम लोग वचन, रोमियो का पुस्तक उसका 1 उसका 16 और 17। क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं ला जाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। हालेलुया। यहां पर हम लोग देखने पाते हैं पौलुस कह रहा है क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं ला जाता। क्योंकि क्या बात है, सुसमाचार में कोई लाजाने वाली बातें हैं? हाँ, एक अलग पहलू से देखा जाए तो बहुत सारे लोग सुसमाचार से ला जाते हैं, क्योंकि सुसमाचार किस चीज को कंटेन करता है। यीशु का समाचार जब हम लोग सुनते हैं, परमेश्वर का राज्य का सुसमाचार एक भिन्न बात है, लेकिन यीशु के विषय में जब हम लोग सुनते हैं, यीशु का प्रचार होता है, प्रभु यीशु का प्रचार होता है, तो हम लोग ये सुनते हैं कि प्रभु यीशु परमेश्वर का पुत्र है। स्वयं परमेश्वर इस धरती में आया और उसने पापियों का पाप को अपने ऊपर उठाया और उसे इस संसार के लोगों ने उसे क्रूस में बलिदान कर दिया। उसे परमेश्वर ने बलिदान किया, यहाँ के लोगों ने उन्हें क्रूस में चढ़ाया, उसे मारे, वो गाड़ा गया, तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठा। तो इसमें वो जो भाग है जिसमें परमेश्वर का पुत्र होके कैसे जान दिया, परमेश्वर का पुत्र होके कैसे वो अपने आप को बचाने नहीं पाया, ये सारे बातें हैं। तो इसीलिए बहुत सारे लोग इस बात से शर्मिंदा होते हैं, लजाते हैं कि उसका प्रभु इस तरह का दर्दनाक मौत मरा। लेकिन पौलुस कहता है हम सुसमाचार से नहीं ले जाते, क्योंकि इसी में ही भेद है। ये क्या है? उद्धार के निमित्त परमेश्वर का सामर्थ्य है। जब हम इस बात पर यीशु मसीह का पैदा होना, उसका पुनरुत्थान होना, उसका मरना, उसका पुनरुत्थित होना, इन तमाम बातों को जब हम लोग विश्वास करते हैं, अपना लेते हैं, तो क्या होता है? इसी में परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट होती है हमारे जीवन में। परमेश्वर हमको धर्मी ठहराता है और परमेश्वर के सम्मुख हम खड़े होने पाते हैं, उसे दुआ करने पाते हैं, प्रार्थना करने पाते हैं, उसे अब्बा कह सकते हैं, पुकार सकते हैं। हमारा एक संबंध जुड़ जाता है परमेश्वर के साथ में, जो आकाश और पृथ्वी को बनाया है। आप में से जितने लोग सुसमाचार सुनकर
यीशु मसीह पर विश्वास किए हैं, ग्रहण किए हैं यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में, आप धर्मी ठहराए गए हैं, हम धर्मी ठहराए गए हैं और परमेश्वर के सम्मुख हम लोग अभी खड़े होते हैं। और उसके बाद में कहता है विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। तो हम जब धर्मी जो ठहरा दिए गए हैं तो हम लोग इसी पर विश्वास करते हुए हमारा आगे की जर्नी को, हमारा जीवन को हम लोग आगे जीते हैं तो हम लोग जीवित रहते हैं। हालेलुया। इस प्रकार का से हमारा आत्मिक जीवन यहाँ पर शुरू होता है। ओके, और इस आत्मिक जीवन जहाँ पर शुरू होता है वहाँ पर एक खास बात हुई रहती है। वो खास बात यह है कि सुसमाचार पर जो विश्वास करते हैं तो परमेश्वर के प्रतिज्ञा के अनुसार पवित्र आत्मा, जो त्रिएक परमेश्वर का थर्ड पर्सन जो है, पवित्र आत्मा का छाप हमारे जिंदगी में लग जाता है, हमारे जीवन में लग जाता है। हम लोग देखेंगे वो लिखा हुआ है इफिसियों की पुस्तक उसका 13 पद में। उसमें क्या कहता है? और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। देखिए क्या कह रहा है, और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है। जब हम लोग उद्धार का सुसमाचार सुने, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए, सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, क्या लिखता है? प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। ये बहुत बड़ा ब्लेसिंग है, बहुत बड़ा आशीष है कि पवित्र आत्मा का छाप, सील हमारे जीवन में लग जाता है। ओके, बहुत लोगों का कंफ्यूजन रहता है कि मैं अन्य भाषा नहीं बोलती हूँ, अन्य भाषा नहीं बोलता हूँ, तो पवित्र आत्मा मुझे मिला है कि नहीं मिला है। पवित्र आत्मा में होकर अन्य भाषा बोलना एक अलग एक्सपीरियंस है, वो है परमेश्वर के राज्य में है, बाइबल स्पष्ट रूप से बताती है वो है। लेकिन जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, मन फिराते हैं, पश्चाताप करते हैं, अपने पापों से तौबा करते हैं और प्रभु को अपनाते हैं, ग्रहण करते हैं, उद्धार मिल जाता है, उसी दिन हमें पवित्र आत्मा का छाप हमारे जिंदगी में मिल जाता है और पवित्र आत्मा उस दिन से हमारी अगुवाई करता है। इस रीति से हम क्या करते हैं, हम अपने आत्मिक जीवन को आगे हम लोग लेकर जाते हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, आमेन, आमेन। ओके, सो आगे हम बढ़ेंगे कि परमेश्वर ने जब नूह को बोला कि तुम एक जहाज बनाओ, तो उस जहाज से कुछ बातों का, आत्मिक जीवन का जो हमारा स्ट्रक्चर होना चाहिए, कुछ बातों को सीखेंगे। पहला पॉइंट में हम बताना चाहेंगे मटेरियल फॉर द आर्क। उस पानी जहाज के लिए जो मटेरियल यूज किया गया उसको बनाने के लिए, उससे हम कुछ बातों को सीखेंगे। परमेश्वर ने स्पष्ट कर दिया था नूह को कि किस चीज से बनाओगे, तुम लकड़ी से बनाओगे और उस पेड़ का नाम जो गोपेर का वृक्ष में से जो लकड़ी काटोगे उसी से बनाना, दूसरा कोई वृक्ष नहीं। तो एक ही वृक्ष का नाम बताया जिससे कि लकड़ी से तुम इस पानी जहाज को बनाओगे। ओके, अब नूह ने उस जहाज को बनाने के लिए लकड़ी का इस्तेमाल किया, मटेरियल इस्तेमाल किया। हमारा आत्मिक जीवन को जो कि एक जहाज के समान है, ओके, जो हमारा आत्मा को यहां से आगे लेके जा रहा है, अनंत काल में पहुंचाएगा। तो ये आत्मिक जीवन का रूपी जो जहाज है, इसको हम कौन सा मटेरियल से बनाएं? नूह ने तो गोपेर वृक्ष का पेड़ जो है ना, उस पेड़ का लकड़ी से बनाया, वो मटेरियल को उठाया उसने। आज हम कौन सा मटेरियल से, कौन सा चीज से हम लोग बनाएं, किस पदार्थ से बनाएं? तो वो जो पदार्थ है, वो जो मटेरियल है, वो और कोई नहीं, वो है परमेश्वर का जीवित वचन। हम अपना आत्मिक जहाज जो है, ओके, अपना आत्मिक जीवन जो है, उसको किस चीज से बनाएं, कौन सा मटेरियल लेंगे हम? वो जो मटेरियल है, वो जो चीज है जिससे बनाना है, वो है परमेश्वर का वचन। कई लोग बोल सकते हैं, क्या परमेश्वर का वचन जरूरी है? पवित्र आत्मा का तो छाप लग गया ना मुझे, तो ये मटेरियल परमेश्वर का वचन को सुनना, उस पर ध्यान करना, उसको रिसीव करने के लिए टाइम देना, इसके पीछे मैं क्यों समय बर्बाद करूं? पवित्र आत्मा का छाप लग गया, मुझे टिकट कट गया, मैं आगे बढ़ सकता हूं। नहीं, आत्मिक जीवन का शुरुआत हुआ है जहाज बनाने के लिए, आत्मिक जहाज हमारा बनाने के लिए, उस आर्क को बनाने के लिए परमेश्वर का वचन, ये मटेरियल हमको बहुत जरूरी है। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जो लोग ये सोचते हैं कि पवित्र आत्मा तो मिल गया हमको, परमेश्वर का वचन का क्या जरूरत है, छाप तो लग चुका है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं।
आपने मधु का छत्ता देखा होगा, बड़े बड़े पेड़ में होते हैं, बड़े बड़े पानी के टंकी में झूलते रहते हैं। देखिए, मधुमक्खी को हम लोग नहीं खाते हैं, हम लोग मधु को खाते हैं, और मधु ही मिठास को लाता है। अब मधुमक्खी जो होता है वो कोई चीज से होता है, कोई चीज, क्या चीज है, कोई मटेरियल लेता है जिससे वो छत्ता को बनाता है। हम देख रहे थे, तो वो जो मटेरियल क्या होता है कि मधुमक्खी के अंदर से एक पदार्थ निकलता है वैक्स के रूप में। वैक्स बोलने से मोम जैसा रहता है, वो निकलता है और उससे वो छत्ता को बनाता है। लेकिन छत्ता बनाने के बाद वो छत्ता को हम नहीं खाते, वो छत्ता तैयार किया जाता है, उसमें एक विशेष मटेरियल लाने के लिए तैयार किया जाता है। वो क्या होता है, वो छत्ता बनने के बाद में यही मधुमक्खी ये जगह जगह उड़ती है और तरह तरह के फूलों के ऊपर बैठकर उसमें से रस को निकालती है, जिसको अंग्रेजी में नेक्टर बोलते हैं। उस रस को लेकर ये कहाँ करते हैं, जो छत्ता जो बनाया हुआ है उसमें रखकर उसको मधु में कन्वर्ट करते हैं। तो वो जो मधु है उसका डिमांड है, वो जो मिठास है उसका डिमांड है। छत्ता को हम डिमांड नहीं करते, ना तो मधु को मधुमक्खी का डिमांड करते हैं। तो उसी तरीके से जैसे मधु है, मक्खी जो काम करता है, उसी तरह से पवित्र आत्मा का छाप जो लगा है, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम करता है। वो हमारे हृदय को तैयार करता है। वो अपने सामर्थ के द्वारा से, अपना ग्रेस के द्वारा से, अपना अनुग्रह के द्वारा से हमारे हृदय को तैयार करता है। किस चीज के लिए तैयार करता है? जैसे कि मधुमक्खी छत्ता को तैयार करता है, फिर उसमें और एक मटेरियल आना बचा है। कौन सा? वो है फूल का जो रस। उसी तरह से पवित्र आत्मा हमारे हृदय को रेडी करता है, तैयार करता है, उसमें एक मटेरियल को रिसीव करने के लिए। वो मटेरियल है परमेश्वर का वचन। वो जो परमेश्वर का वचन जब हमारा तैयार किया हुआ हृदय को, किसके द्वारा से? पवित्र आत्मा के द्वारा से तैयार किया हुआ हृदय में जब परमेश्वर का वचन हम रिसीव करते हैं, आता है, तो उस वचन का प्रकाशन हमारे जीवन में मिठास को डालता है। वो वचन हमारे अंदर में देहधारी होता है। जब हमारा हृदय तैयार रहता है, तब जब उस वचन को रिसीव करते हैं हम लोग, तो वो वचन देहधारी होगा, और देहधारी होगा तो प्रकट होगा, और जो प्रकटीकरण होगा उस वचन के कारण से, उसी का डिमांड रहेगा। इस तरीके से हमारा जीवन में तैयारी होता है। इसीलिए पवित्र आत्मा मदद करता है, रेडी करता है, तैयार करता है परमेश्वर के वचन को आने के लिए। आइए एक वचन को हम देखेंगे, यहेजकेल नबी का पुस्तक, उसका 37, उसका 1 पद को पढ़ेंगे। क्या लिखता है इसमें? यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपना आत्मा समवा कर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। अभी देखिए यहाँ पर यहेजकेल नबी वो कह रहा है परमेश्वर का आत्मा मुझ में समाया, और ये काम चालू हुआ है। पवित्र आत्मा का, परमेश्वर का आत्मा जब यहेजकेल नबी के अंदर समाया, ओके, तो ये उसको एक पोजीशन में लेकर गया, एक स्थान पर लेकर गया, और उसको पोजीशनिंग देने के बाद में, उसको उस हड्डियों की तराई में खड़ा करने के बाद में परमेश्वर का वचन आता है उसके पास में कि इस वचन को तुम इस्तेमाल करो। तो पवित्र आत्मा सहायता करता है उसको पहले पोजीशन में लाने के लिए, फिर वही पवित्र आत्मा परमेश्वर का वचन को उसके पास में लेकर आता है, और उस वचन को जब इस्तेमाल किया जाता है, तब देखते हैं कि सूखी हड्डियां जो रहती है उसमें किस तरह से नस भर जाते हैं, उसमें किस तरह से मांस भर जाते हैं, वो हड्डी के हड्डी एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, और फिर एक बहुत बड़ा सेना तैयार होता है। हालेलुया। उसी तरह से पवित्र आत्मा हमारा हार्ट को राइट पोजीशनिंग में रखता है, और उस जगह में परमेश्वर का वचन आता है। इसलिए कई बार परमेश्वर का वचन जाता है, लेकिन लोगों का हृदय राइट पोजीशन में नहीं रहता है, सुनने लायक नहीं रहता है। इसलिए क्या होता है, वो फलदायी नहीं होने पाता है। इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन को सुने, हमेशा हमें प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु इस समय मेरे हृदय को तैयार कर, ताकि तेरे उपदेश जो तेरा दास दे रहा है, या प्रभु जी तेरा वचन आ रहा है, या प्रभु जी इस यूट्यूब से सुन रही हूँ, मुझे समझने की शक्ति दे, मेरे हार्ट को राइट पोजीशनिंग में लेकर आ, मुझे कैसा एनवायरनमेंट में लेके जा, ताकि मेरा हृदय तैयार हो जाए तेरे वचन को लेने की।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वैसे ही और एक उदाहरण देखेंगे हम लोग। उत्पत्ति उसका एक से लेकर 3 पद यहाँ पर क्या कह रहा है? आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। हाँ, अभी हम लोग यहाँ पर देखते हैं तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडरा रहा था। ओके, परमेश्वर का आत्मा जो गहरा जल था उसके ऊपर मंडरा रहा था। मंडराने का काम पहले हुआ है, फिर वचन आने के बाद, वचन आने का जो काम है परमेश्वर की ओर से वो बाद में हुआ है। पवित्र आत्मा पहले मंडरा रहा है। हम ये समझेंगे कि पवित्र आत्मा ग्राउंड तैयार कर रहा था। हालेलुया, वो तैयार कर रहा था ग्राउंड को, ताकि परमेश्वर अपना वचन को भेजे और क्या हो जाए, वो वचन चेंज हो जाए लाइट में। तो हम लोग पवित्र आत्मा को थिरकते हुए, मंडराते हुए पहले देखते हैं, उसके बाद परमेश्वर वचन को भेजता है, उजियाला हो जा, इस वचन को भेजता है और उजियाला हो जाता है। उसी तरह से मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर हम लोग बोलते हैं कि पवित्र आत्मा हमको कोई दूसरा मटेरियल नहीं चाहिए, परमेश्वर का वचन नहीं चाहिए, ये गलत है। पवित्र आत्मा का छाप हमारे जीवन में लगा है। पवित्र आत्मा हमारे हृदय को पोजिशनिंग करता है, तैयार करता है, हमारे हृदय के ऊपर में मंडराता है, हमारे मन के ऊपर में मंडराता है, इसे तैयार करता है। जैसे जोतने, बीज बुनने से पहले जोतना होना जरूरी है, उसे खेत को जोतना जरूरी है, उसी तरह से हमारे हृदय को तैयार करता है जोत कर। हालेलुया। और क्या होता है, परमेश्वर को वचन आता है तो फलदायी होता है। आमेन, आमेन, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। इसीलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारे आत्मिक जीवन का स्ट्रक्चर के लिए हमको एक मटेरियल चाहिए। नूह का जहाज के लिए लकड़ी जरूरत हुआ, हमारा आत्मिक जीवन रूपी जो जहाज है उसके लिए वर्ड चाहिए। बहुत लोग परमेश्वर को वचन को आदर नहीं करते हैं और इसीलिए उनका आत्मिक जीवन का स्ट्रक्चर नहीं रहता है, रूपरेखा नहीं रहता है। हम लोग पढ़ेंगे ये वचन रूपी मटेरियल क्या करता है। यूहन्ना उसका 63 यहाँ पर देखेंगे हम लोग। आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वे आत्मा है और जीवन भी है। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वो क्या है, आत्मा है और जीवन है। हालेलुया। परमेश्वर का जो बात है, उसका वचन जो है वही क्या है, आत्मा है और जीवन है। ये हमारा आत्मिक जीवन में क्या होता है, वो लाइफस्टाइल को जोड़ता है और जिससे कि हमारा जहाज का स्ट्रक्चर आता है, उसका एक रूपरेखा आता है। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। लेकिन बहुत सारे लोग इस मटेरियल को, इस पदार्थ को, जिससे कि आत्मिक जीवन बनेगा, उसको रिजेक्ट कर देते हैं। और यीशु मसीह के टाइम में भी बहुत सारे लोग रिजेक्ट कर दिए, ओके, और पीछे हट गए। क्यों रिजेक्ट किए, क्या बात हुआ, उसको भी देखेंगे हम लोग। पहले पढ़ेंगे यूहन्ना उसका 66 से 68। ऐसा रिजेक्ट हम लोग को नहीं करना चाहिए। यहाँ पर चेले लोग, यीशु के चुने हुए लोगों में से, चेलों में से रिजेक्ट कर दिए और पीछे हट गए। पढ़ेंगे। इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ ना चले। तब यीशु ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? शमौन पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास हैं। कहने का तात्पर्य, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास में है। आत्मिक जीवन का जो जहाज को बनाने का मटेरियल बोलेंगे, सामग्री जो बोलेंगे हम लोग, वो सामग्री तो तेरे पास है प्रभु। हम कहाँ जाएं? आप जो बात बोलते हैं ना, उसके द्वारा से ही हमारा जहाज तैयार होगा, रेडी होगा प्रभु जी, और हम एक अनंतकालीन देश में हम लोग पहुंच सकते हैं। बोलकर पतरस बोलता है, तुझे छोड़ के हम लोग कहाँ जाएं? आज आप और मैं क्या बोलते हैं? कुछ चेले लोग, चुने हुए लोग यीशु मसीह की बात को रिजेक्ट कर दिए। क्यों रिजेक्ट किए, क्या हुआ? ओके, ये जानना जरूरी है। आज भी हम लोग बीच में ऐसा हो जाता है। यूहन्ना उसका 6:60 को पढ़ेंगे, क्या हुआ? उसके चेलों में से बहुतों ने यह सुनकर कहा, यह कठोर बात है, इसे कौन सुन सकता है? यीशु मसीह कुछ शिक्षा दे रहा था, कुछ वचन सुना रहा था, कुछ भेद की बातों को बता रहा था और वो लोग हजम कर नहीं पाए। ये कठिन बातें हैं, इसको कौन सह सकता है, कौन सुन सकता है? ये बोलकर क्या किए, वो लोग पीछे हट गए। तो यीशु मसीह क्या बातें उनको सिखा रहा था?
ये जो जितना पढ़ रहे हैं हम लोग 45, 46, 47 इधर पढ़ेंगे, अब 50 इधर पढ़ेंगे इसी अध्याय में, तब आपको मिलेगा कि यीशु मसीह अपने देह और लहू और मांस के विषय में बताता है। वो कहता है ना, मेरा मांस खाने की वस्तु है और मेरा लहू पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस नहीं खाता और जो मेरा लहू नहीं पीता उसमें जीवन नहीं। तो ये लोग बोलते हैं, उसके चेले लोग में से ही बोलते हैं, ये क्यों कर कैसे अपना मांस को खाने देगा? कौन खाएगा भला इसके मांस को? आत्मिक रीति से परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने कहा, और ये लोग समझने नहीं पाए। इतने दिन उसके साथ में थे, चले, और वो लोग समझने नहीं पाए, पीछे हट गए। ये कठिन बातें हैं, बोलता है, कठिन बातें हैं मेरे प्यारे भाई और बहनों। ऐसे ही परमेश्वर के वचन में कुछ कुछ बातें बहुत ही कठिन है, और उसका जब प्रभु के दास लोग पवित्र आत्मा की अगुवाई में उसका भेद की बात को जब निचोड़ को निकाल कर बताने की कोशिश करते हैं, आत्मिक बातों को आत्मिक बातों के साथ में मिला कर बताते हैं, तो कई बार हम लोग हजम नहीं करने पाते। कुछ लोग, इवन मैं शुरुआत के दिनों में, आज से 15 साल पहले जब प्रभु में बढ़ रहा था, उन दिनों में कुछ प्रभु के बड़े बड़े दास लोग, आज उनका मैसेज को आज भी सुनता हूं, आज मुझे समझ में आ जाता है, लेकिन उन दिनों में जब सुन रहा था तो मैं बोलता क्या बता रहा है ये। कभी कभी मैं रिजेक्ट करता था, कभी कभी सुनना नहीं चाहता था उनसे, क्योंकि हजम कर नहीं पाता था। कठिन बातें हैं, क्योंकि हमारा उस समय में विवेक कमजोर था। इसी तरह से आज हमारे अंदर कई कमजोरी रहती है और हम लोग उंगली उठा देते प्रभु के दासों को गलत बता रहा है बोलकर। हाँ, इस संसार में गलत शिक्षा देने वाले भी हैं, ऐसे बात नहीं है, इसे चौकस रहना चाहिए, लेकिन इस चक्कर में ऐसे नहीं कि हर बात को हम गलत ठहरा दें। आज बहुत गंभीर और गहरी बातें भी है जो हमारे आत्मिक जीवन के लिए जरूरी है। मैं एक भेद की बात आपको बता रहा हूं। कई एक चीज जिसके लिए हम लोग मशक्कत करते हैं प्राप्त करने के लिए, लेकिन वो परमेश्वर के वचन में कुछ कठिन बातें हैं, उसका प्रकाशन भी थोड़ा जरा से कठिन है, लेकिन एक बार जब हम उसको समझ लेते हैं और रिसीव कर लेते हैं, हमारे हार्ट में स्थापित हो जाता है, तो मशक्कत करने की जरूरत नहीं, वो चीज अट्रैक्ट होगा बिकॉज ऑफ द रेवलेशन। उस प्रकाशन के कारण से जो हमारे अंदर में है, वो प्रकाशन ही उन तमाम बातों को हमारे ओर अट्रैक्ट करेगा और आपको भागना नहीं पड़ेगा, वो आपके तरफ आएगा। हालेलुया। इस तरह से काम होता है। इसीलिए कई बार प्रभु से कहें कि प्रभु मुझे गंभीर और गहरी बातों को, कठिन बातों को बताइए, समझाइए कि हम समझने पाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए कई एक कठिन चीज होते हैं। क्या आप जानते हैं, जरा सा नूह ने तो जहाज बनाया बोल के बोल देते हैं, लेकिन आज हम इसके विषय में हम लोग जब स्टडी कर रहे हैं तो देख रहे हैं, नूह ने जब जहाज बनाया, जब उसको 50 हाथ चौड़ा कहा गया, 300 हाथ उसका लंबाई होना चाहिए कहा गया, और 30 हाथ उसका हाइट होना चाहिए, ओके, ये कहा गया, और वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें उसको बताया गया। जब नूह ने जहाज बनाया तो उसको लकड़ी की आवश्यकता हुई। वो एक ही पेड़ से नहीं नहीं बनाया है पूरा जहाज को। इतना बड़ा जहाज को बनाना है, एक फुटबॉल मैदान के समान होगा लगभग, ओके, उसको बनाना है। आप सोचिए कि जब उसको स्ट्रक्चर दे रहा है, उसको रूपरेखा दे रहा है, तो अलग अलग टाइप के लकड़ी, मोटा लकड़ी, पतला लकड़ी, पट्टा के समान, कुछ चीज गोलाई होना चाहिए, क्योंकि पानी जहाज के अंदर में पिलर भी खड़ा किया होगा उसने, कि इतना बड़ा चीज है, उसका छत को खड़ा करने के लिए पिलर खड़ा किया, तो उस प्रकार का लकड़ी। और कुछ लकड़ी टेढ़े मेढ़े लकड़ी भी जरूरत पड़ा होगा उसमें, जहां पर कॉर्नर में कनेक्ट करना है तो वहां पर एक टेढ़ा लकड़ी ज्वाइंट करने के लिए। इस प्रकार का लकड़ी उसने खोद कर उसमें से निकाला। तो तरह तरह के लकड़ी थे, केवल सीधा लकड़ी से नहीं बना है। उसी तरह से हमारा आत्मिक जीवन जो है, जो जहाज बनेगा, उसमें कई कठिन शिक्षाएं भी होंगी, जो हजम करने जैसा लगेगा नहीं, लेकिन सही और सच्चाई रहेगा, परमेश्वर की ओर से ही रहेगा। हालेलुया। क्या अगर उन लकड़ियों को आप नहीं जोड़ेंगे तो किस प्रकार का स्ट्रक्चर बनेगा? अधूरा जहाज बनाएंगे या पूरा जहाज बनाना चाहते हैं? पूरा जहाज बनाना जब होगा तो हमको इस प्रकार का लकड़ी की भी आवश्यकता होगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए पात्रस अपने पत्री में कहता है, पौलुस के विषय में रेफर करके कहता है कि कुछ कठिन बातों को पौलुस ने लिखा है, बोलता है। दूसरा पात्रस उसका 3, 15 से 16 पद में हम लोग देखेंगे। और हमारे प्रभु के धीरज को उद्धार समझो, जैसा हमारे प्रिय भाई पौलुस ने भी उस ज्ञान के अनुसार जो उसे मिला तुम्हें लिखा है, वैसे ही उसने अपनी सब पत्रियों में भी इन बातों की चर्चा की है,
जिनमें कुछ बातें ऐसी हैं जिनका समझना कठिन है। हाँ, जिसमें कुछ बातें ऐसी हैं जिनका समझना कठिन है। कठिन बातों को भी लिखा है, लेकिन पौलुस लिखा है ना। पतरस इस बात को उल्लेख कर रहा है। फिर आगे क्या लिखता है? और अनपढ़ और चंचल लोग उनके अर्थों को भी पवित्र शास्त्र की अन्य बातों की तरह खींच तान कर अपने ही नाश का कारण बनाते हैं। हाँ, वो जो कठिन बातें हैं उसको अपने हिसाब से, अपने स्वार्थ के हिसाब से खींच तान के कुछ ना कुछ मीनिंग निकाल देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन कठिन बातें हैं तो मैं ये बताना चाहता हूं कि आत्मिक जहाज जो हमारा तैयारी होगा उसके लिए जो मटेरियल चाहिए वो है परमेश्वर का शुद्ध वचन, शुद्ध प्रकाशन, जिसके द्वारा से स्ट्रक्चर खड़ा होगा। हालेलुया। दूसरा पॉइंट बताना चाहता हूं कि मटेरियल वाज एग्जामाइंड। जिस मटेरियल से बना गोपेर का जो वृक्ष है, उस जब पेड़ को काटते थे, है ना, तो उसको जमा करने से पहले उसको चेक किया जाता था, अलग किया जाता था। क्योंकि जब पेड़ काटा जा रहा है तो उसको चेक करेगा। इसके बेटे लोग चेक कर रहे थे, जो लेबर लग रहे थे, या तो नूह का पूरा परिवार लगा था, तो कि ये जो पेड़ मैं काट रहा हूं, क्योंकि सब पेड़ एक समान नहीं है। हो सकता है कि इस पेड़ में कोई भाग सड़ गया हो, कि इस पेड़ में किधर कमजोर सा है, तो ऐसे लकड़ियों को अलग किया जाता था, मिक्स्ड लकड़ियों को अलग किया जाता था। कभी कभी अब देखिएगा कुछ पेड़ में कहीं कहीं पर कीड़ा खा के कुछ एरिया को नष्ट कर दिया रहता, वो एरिया कमजोर रहेगा। उस एरिया से किसी चीज को आप बनाएंगे तो चीज भी कमजोर बनेगा। तो जब नूह जहाज बना रहा है, सोचिए वो कितना उसको निरीक्षण किया है, देखा है कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट लकड़ी निकालूंगा इसमें से। जो भाग सही नहीं है उसको काट के वो फेंक देता था, और सही भाग को निकाल कर उससे वो जहाज को बनाता था। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसी तरह से आज भी शिक्षाओं में मिलावट है, बहुत जगह में, बहुत समय में, और झूठी शिक्षाएं भी हैं, उसको अलग करना है। कभी कभी कुछ शिक्षा है जिसमें प्रभु के दास लोग अच्छा सही शिक्षा देते हैं, लेकिन उसमें कुछ चीज जो उनको प्रकाशन नहीं मिला है, उसके अनुसार बहुत सारे चीजों को वो लोग शैतान की ओर से है बोल देते हैं। मैं उस सबको चर्चा नहीं करना चाहता। अभी भी यूट्यूब में बहुत सारे चीज चल रहे हैं। मुझे हैरानी होती है कि इतना सुंदर वचन देने वाला पवित्र आत्मा के दान वरदान के विषय में जब बात करता है तो ये चीज शैतान से है, अन्य भाषा शैतान से है, ये इधर से है, उधर से है, ऐसे करके वो लोग बोल देते हैं। ये बहुत ही गंभीर विषय है मेरे प्यारे भाई और बहनों। तो यहाँ पर देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, दूसरा तीमुथी उसका 4:3 से 5। इसीलिए आप जब शिक्षा लेते हैं तो उसका निरीक्षण पवित्र आत्मा के रोशनी में होकर करें। पढ़ेंगे दूसरा तीमुथी 4 उसका 3 से 5 क्या लिखता है? क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। बहुत सारे उपदेश बटोर लेंगे। कुछ लोगों का कैरेक्टर बता रहा है जो खरा उपदेश नहीं सुनने पाएंगे, अच्छा चोखा तलवार चलाने वाला उपदेश को नहीं सुनने चाहेंगे लोग, और अपने हिसाब से मनगढ़ंत बातें, कहानी कथाओं पर ध्यान लगाएंगे। आगे पढ़ेंगे, नीचे क्या लिखा हुआ है? और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। पर तू सब बातों में सावधान रह। तुम सब बातों में, ऐसे कहानी कथा में तुम बात मन नहीं लगाना, झूठे शिक्षाओं में मन नहीं लगाना, गलत डॉक्ट्रिन्स में मन नहीं लगाना, तुम अपने आप से सावधान रह। बोलता है फिर दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। अपनी सेवा को पूरी कर। बहुत सारे रेफरेंस आपको मिल जाएगा। अंत के दिनों में झूठे भविष्यवक्ता आएंगे, झूठे शिक्षक आएंगे, वो लोग इसी बाइबल में से निकालेंगे, यहीं से शिक्षा देंगे। कुछ लोग ऐसे भी ग्रुप्स हैं आजकल टीचिंग्स देते हैं, फैला हुआ है। अगर हमारा देश में, भारत में फैला हुआ है, उड़ीसा में फैला हुआ है। वो लोग का टीचिंग्स ये है कि हम लोग एक बार यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लिए, हम लोग उद्धार पा गए हैं। उद्धार पाने के बाद में हम लोग कैसे भी जिए, अगर उसके बाद हम कुछ पाप करते हो हमारे लेखा में नहीं आता बोलते। ये गलत शिक्षा है। यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए हैं तो हमको और चौकस रहना है कि हम धार्मिकता के मार्ग में चलें, प्रभु के बताए हुए मार्ग में चलें। ये नहीं कि हम लोग बिंदास ऐसे हो जाएं, कुछ भी हिसाब किताब नहीं है, परमेश्वर को पहले जैसे चलते थे तो पहले जैसे चलते थे और अब में क्या फर्क हुआ? सिर्फ इतना ही कि हम यीशु मसीह ग्रहण कर लिए हैं, बपतिस्मा ले लिए हैं? नहीं मेरे प्यारे भाई और बहनों, है नहीं, अपने प्राण की रक्षा कर बोलता है परमेश्वर। हालेलुया। तो हम लोग कुछ भी अपने हिसाब से नहीं चल सकते हैं। उसके बाद हमको और सजगता की आवश्यकता है। हम लोग परमेश्वर के बताए हुए मार्ग में हमको चलना है। वो कहता है
यदि तुम में से कोई पाप करे तो बोलता है तुम्हारे पास में एक एडवोकेट है, एक सहायक है जो तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा है, प्रायश्चित है, वो यीशु मसीह है, हमारे लिए प्रार्थना करता है। फिर पहला यूहन्ना उसका 1:9 में कहता है यदि कोई अपने पापों को प्रभु के सामने मान लेता है तो उसके पापों को क्षमा करने में वह विश्वास योग्य धर्मी है। उसी अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं, उसी पुस्तक में पढ़ते हैं, यदि कोई कहता है कि मुझ में कुछ भी पाप नहीं तो वो झूठा है, बोलता है, परमेश्वर को झूठा ठहराने की कोशिश करता है। ये वो पूरा पहला यूहन्ना को पूरा पढ़िए, वहां पर देख सकते हैं हम लोग बहुत सारे बातें हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड। तो ये तमाम बातें हैं, इसको हमारा आत्मिक जीवन का जब जहाज को हम लोग बनाते हैं तो इस सबको ध्यान रखने की आवश्यकता है। तीसरा पॉइंट मैं बताना चाहता हूं कि यूनिटी एंड फेलोशिप, एकता और सहभागिता के विषय में ये जहाज सिखाता है। जैसे कि जब नूह ने जहाज को बनाया तो उस समय उन्होंने लकड़ी को लिया और एक लकड़ी दूसरे लकड़ी के साथ में ज्वाइंट किया। कितने सारे लकड़ी के पीस उनको पूरा उनका जो जहाज का उसका जो स्ट्रक्चर बनाना, दीवार बनाना, उनको जोड़ा, उनको अच्छी तरह से मजबूती से जोड़ा है। कितने सारे जॉइंट्स हैं। ये बताता है कि आज परमेश्वर के राज्य में मैं अगर एक लकड़ी हूं, ओके, तो मेरे साथ में भी दूसरे लकड़ी सब जुड़ना चाहिए। यानी फेलोशिप को बताता है। हम एकता के बंध में बंधना चाहिए, विश्वासियों का एक अच्छा फेलोशिप रहना चाहिए। लेकिन आज एक विश्वासी दूसरा विश्वासी का नुक्ताचीनी कर रहा है, उनके खिलाफत में कर रहा है, उसे बदनाम कर रहा है, उसे चोट पहुंचा रहा है। इन तमाम बातों में हम लोग फंसे रहते हैं। कैसे हमारा आत्मिक जीवन का स्ट्रक्चर आएगा? इस प्रकार का जहाज नहीं बनता है। आइए एक वचन को देखेंगे हम लोग, कुलोसी उसका 3 उसका 14 पद। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो। इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो, बोल रहा है। ओके, प्रेम वो सिद्धता में लेके जाता है। अगर हमारे बीच में प्रेम नहीं है तो गैप हो जाएगा, एक लकड़ी दूसरे लकड़ी के साथ जॉइंट नहीं होगा। लेकिन नूह के जहाज में हर एक लकड़ी एक दूसरे के साथ में अच्छी तरह से मजबूती से जॉइंट था और इसीलिए एक अच्छा दीवार जैसा उसका वो बना, जहां पर लहरें थपेड़े खाए, जहां पर आंधी थपेड़े खाए, जहां पर पानी कितने समय से कितने दिनों तक थपेड़े खाए, भीगा, लेकिन वो नष्ट नहीं होने पाया। हालेलुया। एक दूसरे की आवश्यकता हुई, हर एक लकड़ी को दूसरा लकड़ी का जरूरत हुआ। उसी तरह से हम एक विश्वासी को दूसरे विश्वासी की आवश्यकता है। आमीन। रोमी को पुस्तक 12 उसका 16 पद में क्या कहता है? आपस में एक सा मन रखो, आपस में एक सा मन रखो, अभिमानी ना हो, परंतु तीनों के साथ संगति रखो, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो। प्रेरितों का काम उसका 4 का 32 इसमें क्या कहता है? प्रेरितों का काम 4 उसका 32। विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन की थी। विश्वास करने वाले की मंडली एक चित्त एक मन की थी। यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे में था। किस प्रकार का सहभागिता था, किस प्रकार का फेलोशिप था प्रेरितों के दिनों में, विश्वासियों के बीच में किस प्रकार का यूनिटी था, किस प्रकार से एक दूसरे की मदद करते थे। किसी का सामान कोई अपना नहीं कहता था, सब कुछ साझे में था। आज तो कोई कह रहा है ये मोटर गाड़ी मेरा है, हम किसी को नहीं देंगे, छूने नहीं देंगे। कोई कह रहा है मेरा ये चीज है, इसको हम किसी को छूने नहीं देंगे, ये मेरा ही है। साझे में नहीं रख रहे। किस प्रकार का, किस लेवल का फेलोशिप है हमारा? किस प्रकार का हम आत्मिक जहाज बना रहे हैं? मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का हाई कॉलिंग है, हाई डिमांड है, एक स्पिरिचुअलिटी का डिमांड है। प्रेज गॉड, हालेलुया। चौथा पॉइंट बताना चाहता हूं कि जब नूह ने जहाज बनाया तो सिर्फ उसमें एक ही दरवाजा बनाने के लिए कहा। ओनली 1 डोर, 2 दरवाजा नहीं, 3 दरवाजा नहीं, एक ही दरवाजा। और एक ही दरवाजा जो है वो ये हम लोग को दर्शा रहा है, बता रहा है किसके विषय में? एक ही दरवाजा के विषय में, वो है यीशु मसीह। यीशु मसीह अपने आप को क्या कहा? यूहन्ना उसका 10 का 7 में क्या लिखता है? तब यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, भेड़ों का द्वार मैं हूँ। जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और 10 का 7 यूहन्ना 10 का 7। यूहन्ना उसका 10 का 7 में यूं लिखा हुआ है, तब यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि भेड़ों का द्वार मैं हूं।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। भेड़ों का द्वार मैं हूं, तो हम बोलेंगे द्वार को तो हम पा चुके हैं, फिर द्वार का और क्या काम है? हम देखेंगे और क्या काम है। यीशु मसीह जो दरवाजा है, एक ही दरवाजा है, उसका और एक फंक्शनैलिटी है, ठीक है, उसको हम लोग देखेंगे। यूहन्ना 10:9 को पढ़ेंगे इस समय हम। द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा। मेरे द्वारा जो भीतर प्रवेश करे वो उद्धार पाएगा। ये काम हमारा पूरा हो गया है जब यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया उस समय में। लेकिन ये दरवाजा का और एक काम है, देखेंगे क्या है। और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। हाँ, इस दरवाजे से ही भीतर भी आएगा और बाहर भी जाएगा। और क्या पाएगा? जब मेरे साथ मुलाकात करेगा, मुझ में हो के जिएगा, मुझ में हो के चलेगा, कहीं भी जाएगा मुझे स्पर्श करके जाएगा, मेरे स्पर्श में रहेगा। कहने का मतलब दरवाजा कह रहा है मेरे स्पर्श में रहेगा। हालेलुया। तो कह रहा है वो चारा पाएगा। हालेलुया। ये दरवाजा जो है ये चारा तक पहुंचाता है, चारा के साथ में कनेक्ट कराएगा। हालेलुया। और उसके बाद में चारागा के अंदर में जब आएगा तो रेस्ट पाएगा। तो अंदर में रेस्ट पाएगा, बाहर में चारा पाएगा, भोजन करेगा और रेस्ट लेगा। हालेलुया, प्रेज गॉड। क्या हम रेस्ट पाने लायक, आराम पाने लायक भोजन कार्य कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे हैं तो कौन सा दरवाजे से घुस रहे हैं, निकल रहे हैं हम लोग? देखिए, चेक कीजिए। यीशु को तो अपनाए हैं, लेकिन कौन सा दरवाजा से घुस रहे हैं? जब चारा पाने की बात है, अगर चारा मिल रहा है आपको, अच्छा भोजन मिल रहा है, तो सचमुच में आप यीशु मसीह से होके घुस रहे हैं, यीशु मसीह से होके निकल रहे हैं। इसमें दोनों तरफ का चेक करना पड़ेगा। अगर रेस्ट नहीं मिल रहा है तो चारा में प्रॉब्लम है। चारा खाने के बाद में अच्छा रेस्ट होना चाहिए। हालेलुया, प्रेज गॉड, आमेन, आमेन। तो एक ही दरवाजा बनाने के लिए कहा। वो दरवाजा जो है आज किसकी विषय में दर्शाता है? वो यीशु मसीह की विषय में दर्शाता है। उसके बाद नूह को जब जहाज बनाने के लिए कहा, पानी जहाज, 5वां पॉइंट बता रहा हूं, ओनली वन विंडो, एक ही खिड़की बनाने के लिए कहा। प्रेज गॉड। अब ये खिड़की का क्या काम था? ये खिड़की का काम कब आया? अगर आप देखेंगे, पढ़ेंगे, तो जब बारिश समाप्त हो गया, खत्म हो गया, बहुत समय गुजर गए, तो नूह ने अंदर से एक डव, कबूतर को उसने भेजा। हिंदी बाइबल में पता नहीं कुछ अजीब सा नाम दिया है, मुझे एग्जैक्टली मुझे नहीं मालूम, लेकिन अंग्रेजी में लिखा डव। उसको भेजा कि बाहर क्या करे, बाहर की दुनिया के साथ में कम्युनिकेट करे और वहां से कुछ इंफॉर्मेशन लेकर आए कि बाहर का हालात क्या है। तो जब पहली बार भेजा तो वो कपोत यूं उड़ा रिटर्न आ गए। नूह जान गया बाहर का इंफॉर्मेशन क्या है, कि अभी पानी सूखा नहीं है, वो जान गया। दूसरी बार भेजा, जब दूसरी बार जाता है तो ऑलिव ट्री का, ओके, एक पेड़ का, ऑलिव ट्री, उसका एक टहनी को लेकर आता है। इससे पता चल जाता है कि पानी अब का स्तर नीचे आ गया है। हालेलुया। तीसरी बार भेजा एक चिड़िया को, तो जब बाहर गया उस खिड़की से तो रिटर्न ही नहीं आया। इससे पता चल गया कि इस पानी पूरा का स्तर नीचे हो गया है। अब वो डिसीजन ले सकता है कि उसको बाहर आना है। प्रेज गॉड। तो मैं कहना चाहता हूं, ये जो विंडो है, ये जो खिड़की है, ये खिड़की जो है ये सूचना प्राप्त करने का खिड़की है। हालेलुया। क्या हमारे आत्मिक जीवन में सूचना प्राप्त करने का खिड़की है? कम्युनिकेशन का खिड़की है। वो कम्युनिकेशन का जो खिड़की जो है, वो क्या चीज है हमारे जीवन में? वो है लाइफ ऑफ प्रेयर। प्रेयर लाइफ, प्रार्थना का जीवन, जिससे कि हम लोग आत्मिक जगत का इंफॉर्मेशन को प्राप्त करते हैं परमेश्वर के द्वारा से। परमेश्वर से हम कम्युनिकेट करते हैं, इंफॉर्मेशन लेते हैं, और सबसे सही इंफॉर्मेशन परमेश्वर से ही मिल सकता है हमको। इसीलिए हम परमेश्वर जो है प्रार्थना को उत्तर देने वाला परमेश्वर है। भजन संहिता 65 का 2 मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए। भजन संहिता 65 का 2 यहां पर यह कहता है, हे प्रार्थना के सुनने वाले, सब प्राणी तेरे पास आएंगे। हालेलुया। तू प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। सब प्राणी लोग तेरे पास में आएंगे, प्रभु का वचन कहता है। यिर्मयाह 33 का 3 में परमेश्वर स्वयं कहता है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता है। हालेलुया। ओके, तो 2a को हमने, जब इधर से हम कुछ भेज रहे हैं तो उधर से आंसर आना चाहिए। इसीलिए आप जब परमेश्वर से प्रार्थना का उत्तर अगर नहीं मिल रहा है, पर हम परमेश्वर से बातें करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन उधर से सुनते नहीं हैं,
तो हम लोग का कम्युनिकेशन सिस्टम ठीक नहीं है, या प्रार्थना लाइफ ठीक नहीं है। प्रार्थना लाइफ में हमको परमेश्वर से सुनना बहुत जरूरी है, तब जाके हम कम्युनिकेट करने पाए, तब जाके हम सूचना को प्राप्त करने पाए। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। और जो छठा जो पॉइंट है, ये सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण है। मैं सोचता हूं पानी जहाज जो नूह ने बनाया, उसमें सबसे टफेस्ट चीज क्या था? सबसे कठिन चीज, उसके ऊपर में सब कुछ निर्भर करता था। 120 साल लगे उसका स्ट्रक्चर को बनाने के लिए, उसका स्ट्रक्चर 120 साल लगभग लगे नूह को। इस तमाम कामों में सबसे कठिन काम क्या था मालूम? देखिए, जहाज तो बहुत बड़ा था और ये एक जल प्रलय में टिकना था। जल प्रलय होगा कहा था, सारा पृथ्वी डूब जाएगा, ये बात को नूह को मालूम था। ओके, तो इसमें सबसे टफ काम वो था, मैं समझता हूं, कि चेक करना कि कहीं लीकेज तो नहीं है जहाज में। मैंने बनाया तो है इसे, और परमेश्वर ने कहा भी था कि राल लगाना इसलिए कहा था कि भाई लीकेज नहीं होना चाहिए। राल लगाने के बाद में भी हमको चेक करना है। कई बार हमारे घरों का वाटर टैंक सब में हम लोग एमसी लगाते हैं, वो भी करते हैं, फिर भी लीक कर जाता है। अभी नूह के लिए ये चेक करना कितना कठिन होगा। अब यहां पर हम लोग कहीं पर नहीं पाते हैं, इतना सारा बात बता रहे हैं हम, इसमें हम कहीं पर नहीं पाते हैं पढ़ते हुए कि उसने कैसे चेक किया होगा, क्योंकि लिखा हुआ नहीं है। लेकिन क्या एक व्यक्ति जो इतना बड़ा पानी जहाज बना रहा है, एक छोटा सा नौका को बना के चेक किया जाता है कि भाई मैं जा रहा हूं, मेरा सफर के बीच में ऐसे ना हो जाए कि पानी भर जाए और डूब जाऊं। और इतना बड़ा जहाज जिसमें इतने सारे जीव जंतु रहेंगे, नूह स्वयं रहेगा, उसके परिवार रहेंगे, उस जहाज को कहीं पर लीकेज तो नहीं है। इसका मुआयना कैसे किया मैं भी नहीं जानता हूं। क्या पानी ला ला के छीटा हर एक एरिया में? हो भी सकता है, इसलिए इतना टाइम लगा उसको प्रिपेयर करने के लिए। उसके लकड़ी के ऊपर में एक एक एरिया में उसने कवर किया होगा किस तरीके से, और उस एरिया में पानी लगाया होगा, किसी तरीके से सींचा होगा उस एरिया को, और चेक किया होगा कि दूसरे साइड में पानी बाहर निकल रहा है कि नहीं, अंदर से छीटा होगा कि बाहर से छीटा होगा कि अंदर पानी जा रहा है कि नहीं, चेक करने के लिए। कुछ भी हो सकता है, बहुत मेहनत का काम है। ओके, हमारे आत्मिक जीवन में स्वयं को जांचना, यहां पर फेल हो जाते हैं हम लोग, यहां पर फेल हो जाते हैं। हम लोग दूसरों को झांकते रहते हैं, दूसरों पर उंगली उठाते रहते हैं, लेकिन हम खुद पर अपने पर उंगली उठाना भूल जाते हैं कि यहां पर कहीं तो मेरा भूल नहीं है, यहां पर तो कहीं मेरे जीवन में छेद नहीं है। इस एरिया में हम लोग मिस करते हैं, और ये बहुत कठिन काम है। मनुष्य के हृदय में असह्य रोग लगे हुए हैं। वचन बताता हूं, कहता है इसे कौन समझ सकता है, कौन समझ सकता है? आइए कुछ वचनों को देखेंगे हम लोग। 2 कुरिन्थी उसका 13 उसका 5 में क्या लिखा है? अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। जांच लो, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। अब देखिए, ये कुरिन्थी मंडली एक कलीसिया है, विश्वासियों का झुंड को जो यीशु को ग्रहण किए उसको ऐसे लिखने की क्या जरूरत था? जरूरत था कि आत्मिक जीवन में विश्वास तो खो तो नहीं बैठे, छोड़ तो नहीं दिए। यीशु मसीह के पीछे पीछे कुछ लोग चल रहे थे, जैसे भाग गए, वैसे तो नहीं हो गए हो। लेकिन हम कलीसिया के अंदर में हैं, हमारे कार्यकलाप से पता चलता है कि हम यीशु के पीछे हैं कि नहीं है। ये चेकलिस्ट होना चाहिए। यहां पर लिख रहा है अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। फिर आगे, अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है, नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले हो। नहीं तो जांच में तुम निकम्मे निकले हो। अगर तुमको कंफर्म नहीं है, कई बार हम लोग यीशु को ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में है बोलते हैं, लेकिन उसकी उपस्थिति चली जाती है। हमारी पवित्र आत्मा को शोकित करके हम लोग बैठा देते हैं, उसकी उपस्थिति नहीं रहती, और ऐसे हम लोग जीते हैं। हम लोग सोचते हैं कि मैं ठीक रास्ते में जा रहा हूं, लेकिन हमारे जीवन में पवित्र आत्मा शोकित अवस्था में रहता है। क्या शोकित अवस्था में रहेगा तो मसीह का दूसरा आगमन जब होगा तो क्या हमारा रूपांतरण होगा? कब्र में से जिंदा करेगा वो पवित्र आत्मा हमें, जो सील के रूप में दिया गया था। इसीलिए तो कहता है पवित्र आत्मा को शोकित ना करो। प्रेज गॉड, अपने आप को जांचो बोल रहा है। फिर हम लोग विलाप गीत 3 उसका 40 को पढ़ेंगे। क्या लिखता है?
हम अपने चाल चलन को ध्यान से परखें और यहोवा की ओर फिरें। हाँ, अपने चाल चलन को ध्यान से परखें। कहीं वो चाल चलन ऐसे तो नहीं जिसके कारण से हमारा आत्मिक जहाज में छेदा है। चेक कर रहे हैं इसको, क्या ठीक से हमने राल लगाया है, मसीह का लहू को ठीक से अप्लाई कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं हम। ओके, फिर एक वचन कहता है हगाई उसका 1:5-7, यहाँ क्या कहता है? ऐसे जब घटना होगी तो हमको पूछना चाहिए। यहाँ पर कुछ चेकलिस्ट दिया है। फिर आगे, इसलिए अब सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। हाँ, तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा। जब बहुत बोते हैं हम और थोड़ा काटते हैं, चेक करने की आवश्यकता है। फिर तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता, तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो परंतु गर्माते नहीं, और जो मजदूरी कमाता है वह अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में रखता है। बचाने नहीं पाता है, हमेशा घटी कमी होती है, छेद वाली थैली में डालता है। फिर सेनाओं का यहोवा तुमसे यूं कहता है, अपने अपने चाल चलन पर सोचो, चाल चलन पर सोचो, उसको ठीक करो, तब ये जो प्रॉब्लम जो ऊपर दिखाई दे रहा है वो नहीं दिखाई देगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यस, आत्मिक जहाज में सेल्फ डिसर्नमेंट, आत्मिक जीवन में जो हमारा आत्मिक जीवन जो है वो जहाज के समान है। ये हमारा आत्मा को अनंतकालीन देश में लेके जाएगा। इस जीवन का ही हमारा परमेश्वर निरीक्षण करेगा और न्याय करेगा, किस किस प्रकार का जीवन को जिए हैं। इसीलिए आज नूह का जहाज एक शिक्षा दे रहा है हम लोगों को इन तमाम बातों को लेकर। इसीलिए अपना अपना जहाज बना ले। नूह ने तो अपना जहाज बनाया, आपका क्या, मेरे विषय में क्या। और इस पैंडेमिक का टाइम में जब कोलाहल है, उथल पुथल है, असमंजस है, कंफ्यूजन्स है, ऐसे टाइम में तो और सजगती की आवश्यकता है कि हम अपना जहाज को ठीक से बना ले। जहाज अगर हमारा ठीक ठाक रहेगा तो किसी प्रकार का भी बाढ़ आ जाए, जल प्रलय हो जाए, प्रभु हमको एक नया दुनिया में, नया देश में, एक नया वातावरण में लेके जाएगा। इसलिए ये सारे चीज को हम लोग अगर चेक करते हैं, ठीक ठाक रखते हैं, तो ये पैंडेमिक का जो कोरोना वायरस का जो बाढ़ आया हुआ है, इसमें परमेश्वर हमको सुरक्षित रखेगा, प्रोटेक्टेड रखेगा और एक नया वातावरण में लेके जाएगा सुरक्षित। परमेश्वर आप सबों को बहुत अधिक इस वचन के द्वारा से आशीष करे। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। आइए हम दुआ करते हैं। सर्वसामर्थी सेनाओं का यहोवा परमेश्वर पिता, इज़राइल का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज की इस संध्या के समय में प्रभु जी अपने वचनों के द्वारा से आपने हमसे बातें की लॉर्ड। प्रभु जी, नूह ने तो अपना जहाज बनाया, आज प्रभु परमेश्वर तो हमारा आत्मिक जहाज को तैयार होना है प्रभु जी। इसमें आप हमारी मदद कीजिए प्रभु जी। जितने लोग इस समय प्रभु जी तेरे वचन को सुने हैं, हर एक का जीवन सजगता के साथ में होने पाए प्रभु परमेश्वर पिता, रहने पाए, और प्रभु जी हर एक को अपने आप को एग्जामाइन करने पाए, निरीक्षण करने पाए प्रभु परमेश्वर पिता, आत्मा में कि किस प्रकार का चाल चलन चल रहे हैं प्रभु परमेश्वर पिता। हम लोग निक्का में नहीं ठहरना चाहते प्रभु जी। हम लोगों का आत्मिक जहाज प्रभु जी रूपरेखा अच्छी तरह से लेने पाए। पवित्र आत्मा इसमें हमें हमारी सहायता कीजिए, मदद कीजिए प्रभु परमेश्वर पिता, वो अनुग्रह दे प्रभु जी, ताकि प्रभु जी हम इस जहाज को तैयारी करने पाए प्रभु जी, बनाने पाए प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं इस पैंडेमिक के टाइम में प्रभु जी हमारा आत्मिक जहाज ऐसे सुसज्जित रहने पाए और ऐसे तैयार रहने पाए, ताकि प्रभु जी हम एक नए दुनिया में प्रवेश करने पाए, एक नए वातावरण में जाने पाए, जैसे कि नूह प्रभु जी प्रवेश किया था अरारत पहाड़ के ऊपर में प्रभु जी जहाज टिका, और उसके बाद जब उसने कदम रखा तो एक नया दुनिया था प्रभु परमेश्वर पिता, और तूने एक वाचा प्रभु जी उनको दिया लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी। उसी तरह हम भी प्रभु जी इस जमाने में भी प्रभु परमेश्वर पिता एक वाचा को हम लोग प्राप्त करें प्रभु, उस वाचा को सुनने पाए हमारा कान परमेश्वर पिता, अनुग्रह प्रदान कीजिए लॉर्ड। सब बातों में आपको महिमा और गौरव देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और दया से स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए। आमेन, आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारे साथ आप जुड़ते हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल के लिए आप प्रार्थना करते रहिए, सपोर्ट कीजिए, ताकि हम लोग आगे ऐसे परमेश्वर के वचन को लेकर आने पाए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू वंस अगेन।